सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं 13वें अध्याय की, और एक संकेत थोड़ा सा मैं देना चाह रहा हूँ, और वो संकेत ये है कि जिस समय हमने 12वां अध्याय को प्रारंभ किया था तो वहाँ आपने एक चीज़ नोट की थी विशेष रूप से, और वो ये थी कि जब भगवान से अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा कि निर्गुण निराकार की उपासना करने का अधिकारी कौन है, अर्थात किसको करनी चाहिए, सीधा सीधा वैसे तो उसने श्रेष्ठ की बात की थी, लेकिन हम थोड़ा सा उसको, अब क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी विचार हो चुका है, तो वहाँ पर एक शब्द आया था जिसकी देहात्म बुद्धि नहीं है। आपको अगर ध्यान होगा तो जिसकी देहात्म बुद्धि नहीं है, देहात्म बुद्धि का अर्थ वहाँ पर आपको बताया था कि जो देह को ही आत्मा समझता है, जो देह को ही मैं समझता है, उसको हम बोलते हैं देहात्म बुद्धि। जब हम शरीर को मैं के रूप में लेना शुरू कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं देहात्म बुद्धि। तो भगवान ने वहाँ पर एक संकेत किया था, और वो संकेत ये किया था कि जिस व्यक्ति की देहात्म बुद्धि है, ऐसा व्यक्ति निर्गुण निराकार की उपासना में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो कौन कर सकता है? तो कहते हैं जो व्यक्ति इससे ऊपर उठ चुका है। अब आप थोड़ा सा ऐसे ही सोच लीजिए कि भगवान लगता है उसी बात को, उसका कारण क्या है कि जब तक आप आकार में बंधे हुए हैं, सगुण और साकार के अंदर बंधे हुए हैं, तब आप पूर्णतया से, जिसको हम मुक्ति बोलते हैं, उस मुक्ति का एहसास आप अपने जीवन में नहीं कर पाते हैं। क्योंकि स्थूल नहीं तो सूक्ष्म बंधन जो है वो आपके साथ में लगा रहता है। नाम और रूप के साथ में जब तक आप जुड़े हुए हैं, तब तक आप जगत के साथ जुड़े हुए हैं, संसार के साथ जुड़े हुए हैं। और जब तक आप जगत के साथ जुड़े हुए हैं, तब तक भेद बुद्धि आपकी बनी हुई है। तो भेद बुद्धि जब तक आपकी बनी हुई है, तब तक आपको अद्वैत तत्व की अनुभूति नहीं होती है। आप इस क्रम में अगर चलें, और जब तक आपको अद्वैत की अनुभूति नहीं होती है, तब तक हम ये कह सकते हैं कि वह जो हमारा परम लक्ष्य है वो हमारा साधता नहीं है। तो भगवान ने अब यहाँ पर जिस बात को प्रारंभ किया है, वो समझ लीजिए उसी चीज को वो परोक्ष रूप से हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जैसे एक सिद्धांत हमारे यहाँ आदि शंकर ने दिया, ऋतिक ज्ञानान न मुक्ति, कि जब तक ज्ञान का आपके जीवन में प्रकाश नहीं होता है, तब तक मुक्ति नहीं होती है। अगर आप मुक्ति के मार्ग पर प्रशस्त होना चाहते हैं, अर्थात यदि आप मुक्ति चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो कहते हैं तब आपको तत्व ज्ञान की आवश्यकता है। जब तक आपको तत्व ज्ञान नहीं होता, तब तक आप बंधनों में बंधे ही रहते हैं। जिस तरह आपसे निवेदन किया था कि जो अंधकार है, उस अंधकार को समाप्त करने के लिए एक ही मार्ग है, एक ही तरीका है, और अंधकार को समाप्त करने का जो बिल्कुल सीधा सीधा उपाय है, जिसके बिना अंधकार समाप्त नहीं हो सकता, वो है प्रकाश। जब आप अंधकार को अगर भगाना चाहते हैं तो आपको प्रकाश की अपेक्षा है।
प्रकाश आएगा तो अंधकार को भगाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अंधकार स्वयमेव अपने आप ही तिरोहित हो जाएगा, चला जाएगा। इसी प्रकार कहते हैं कि जब आपके जीवन में तत्व ज्ञान आ जाता है, तत्व ज्ञान का अर्थ क्या है? जो चीज जैसी है उसको आप उस रूप में देख सकते हैं। अब ये जो चीज है कि जो चीज जैसी है, तो वो इसका मतलब बहुत सारे जो एस्पेक्ट हैं जीवन के, उनको जब हम उनके सच्चे धरातल पर देखते हैं, सही धरातल पर देखते हैं, तब हमको क्या होता है? कहते हैं तब हम तत्व ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ अब भगवान ने जो बात कही है वो देखिए, दो बातें शुरू में सबसे पहले उन्होंने जब 13वें अध्याय को जब उन्होंने प्रारंभ किया, तो उन्होंने कहाँ से प्रारंभ किया? आप वहीं पे थोड़ा सा जोड़ कर देखिए। मैंने इसीलिए वहाँ से इस बात को शुरू किया कि जो शरीर है और देह, अर्थात देह का मतलब वही शरीर हो गया, और आत्म शब्द का अर्थ क्या हुआ? आत्म शब्द का अर्थ हुआ जीवात्मा, अर्थात जो मैं, जैसे मैं हूं, तो मैं जब बोलता हूं कि मैं ये शरीर हूं, आप बोलते हैं मैं शरीर हूं, अर्थात प्रत्येक जो जीवात्मा है वो जब जीवात्मा अपने आप को क्या मान रहा है? तो कहते हैं शरीर मान रहा है। तो देह आत्म वहां पर था। अब यहां पर थोड़ा सा उसको आप परिष्कृत कर लीजिए, थोड़ा सा दूसरी टर्मिनोलॉजी को यूज कर लीजिए, और वो कौन सा है? क्षेत्र। क्षेत्र क्या है? क्षेत्र जो है, अब यहाँ दो शब्द है ना, देह और आत्मा। देह और आत्मा, देह का मतलब हुआ शरीर, और आत्मन शब्द का अर्थ हुआ, आत्मा शब्द का अर्थ हुआ जो मैं है, अर्थात जीवात्मा, है ना, जीवात्मा। आप ऐसे लिख लीजिए, और उसी जगह जहां पर आप देह लिखते हैं, उस देह के साथ में आप जोड़कर लिख लीजिए क्षेत्र। क्षेत्र, और दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ है क्षेत्रज्ञ। दूसरी तरफ है क्षेत्रज्ञ, अर्थात जो उस क्षेत्र के बारे में जानता है। हम किसके बारे में जान सकते हैं या जानते हैं, या अगर हम जानने की कोशिश करें तो शुरुआत वहां से होती है, तो वो कहते हैं वो है क्षेत्र। अर्थात मैं अपने बारे में जानता हूं, अपने शरीर के बारे में जानता हूं, अपने शरीर के स्वभाव के बारे में जानता हूं, अपने शरीर की जो क्षमताएं हैं उनके बारे में जानता हूं। तो यहां देखिए दो शब्द अलग अलग हो गए। एक कौन सा हो गया? क्षेत्र, है ना, और दूसरा हो गया क्षेत्रज्ञ। भगवान कहते हैं इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते। इसको क्या कहा उन्होंने कहा कि इसको क्षेत्र है। क्षेत्र जो है वो इस प्रकार से जाना जाता है, क्षेत्र, इसको क्षेत्र कहते हैं। और क्षेत्रज्ञ कौन है? तो कहते हैं इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते एतद्यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्वितः। और जो इस क्षेत्र को जानता है, जो इस क्षेत्र को, अर्थात इस खेत को जो जानता है, वो कौन है? तो वो कहते हैं कि वो क्षेत्रज्ञ है। इसका मतलब अब आप यहां उसी को आप जोड़कर देख लिए। एक है शरीर और एक है शरीरी, एक है देह, दूसरा है देही, एक है देह और दूसरा है आत्मा। अब उसी टर्म को आगे हम जब बढ़ाते हैं तो क्या आ गया? वो कहते हैं एक हो गया क्षेत्र और एक हो गया क्षेत्रज्ञ। कहते हैं जो क्षेत्र के बारे में, ये शरीर जो है, ये शरीर क्या है? तो कहते हैं ये शरीर है क्षेत्र, और इसके भीतर जो विराजमान है, जो इसके बारे में जानता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्षेत्रज्ञ। और जिस समय आप इसको दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, मैं एक जगह बड़ी सुंदर विवेचना पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति जो दुख है, दुख जिसको आप दुख कहते हैं, आपने देखा होगा कि अगर आप ये कहें कि शरीर मैं हूं, शरीर मैं हूं, चेतना, अर्थात जिसको आप चेतना कहते हैं, वो चेतना ये शरीर है या चेतन ये शरीर है,
तो आपने एक बात महसूस की होगी कि जिस समय यह शरीर जब आप सो जाते हैं, जिस समय आप सो जाते हैं, आप बिल्कुल निष्क्रिय हो जाते हैं, आपका जो शरीर है वो बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है। उस समय भी कोई एक ऐसी चीज है जो सक्रिय रहती है। वो जो शरीर जो है, वो शरीर स्वप्न को नहीं देखता है। आपकी आंखें तो बंद है, आपका चश्मा जो है वो एक तरफ रखा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी जो दृश्य है उस दृश्य को आप देखते हैं और बड़ा स्पष्ट देखते हैं। आपके हाथ और पैर जो हैं वो बिल्कुल निश्चल पड़े हुए हैं, लेकिन आप स्वप्न के अंदर जो भाग रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं कुछ ऐसा है जो इस शरीर से परे है, और इसीलिए भगवान ने उसको क्या कहा, वह है जीवात्मा। अब क्या है, इससे परे एक और तत्व है जिसके बारे में भगवान ने संकेत किया। वो कौन सा है? इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्योतितं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अर्थात क्षेत्र कौन हो गया? ये शरीर। और क्षेत्रज्ञ कौन हो गया? इस शरीर को जानने वाला, इस शरीर को जो जानता है। अब इससे आगे, अब देखिए, क्षेत्र एक सीमा है। कल आपको उदाहरण के माध्यम से मैंने परसों बताया था कि क्षेत्र कैसे है। क्षेत्र ऐसे है जैसे कि आपने एक पात्र और उस पात्र में पड़ने वाला जो प्रतिबिंब है वो क्या हो गया? वो क्षेत्रज्ञ हो गया, अर्थात जीवात्मा हो गया। एक शरीर है, उस शरीर के बीच में वह जो प्रतिबिंब है, वो प्रतिबिंब समझ लीजिए आप जीवात्मा हो गया। और दूसरा क्या है? दूसरा वो है जो सभी में ही है। अगर बाई चांस 50 आपके सामने पात्र रखे हुए हैं, उन 100 के 50 पात्र में जो चीज पड़ रही है, जो एक तत्व है, वो एक तत्व कौन सा है? कहते हैं वो है जिसको आप बिंब बोलते हैं। सूर्य है ना, जो एक सूर्य जो है, उस सूर्य का जो प्रतिबिंब अलग अलग पात्रों में पड़ रहा है, तो अलग अलग पात्र हैं। और वो जो अलग अलग पात्र हैं, जिस समय एक पात्र टूट जाता है, एक पात्र टूट जाता है, और वो जिसके कारण वो पात्र में उसकी अभिव्यक्ति हो रही थी, अब क्या हुआ? जिस समय वो टूटा तो जल जो है, अर्थात जो पानी है, वो पानी भी जमीन में नष्ट हो गया। अब उसमें प्रतिबिंब भी समाप्त हो गया। लेकिन आप थोड़ा सा इसको अगर कैलकुलेट करके चलिए, तो 50 अगर हैं और 50 में से अगर 5 फूट गए तो कितने बचे? 45 बचे ना, तब भी 45 बचे, तब भी 45 बचे। वो कहते हैं वो जो 45 हैं, अर्थात वह जो 45 हैं, उन 45 में कौन सी चीज ऐसी है जो एक है? एक तत्व कौन सा है? कहते हैं एक तत्व वो है जो बिंब है, अर्थात जो मूल रूप से जो सूर्य है वो क्या है? वो एक तत्व है। कहते हैं तो प्रमुखता किसकी हुई? प्रमुखता किसकी हुई? वो जो बिंब है उसकी प्रमुखता हुई, या वो जो पात्र है उसकी प्रमुखता हुई, या वो जो प्रतिबिंब है उनकी? अब किसकी हुई? तो कहते हैं जी उसका तो बड़ा सीधा सा एक है कि आप वह जो, अगर वो जो प्रतिबिंब है वो यदि सत्य है, तो जब अंधकार होता है उस अंधकार में भी उसका अस्तित्व जो है वो होना चाहिए। जब अंधेरा होता है तो उस अंधेरे में भी उसका अस्तित्व होना चाहिए। लेकिन अंधेरे में उसका अस्तित्व क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि वहां पर सूर्य नहीं है। वहां पर सूर्य नहीं है। सूर्य न होने के कारण वह प्रतिबिंब नहीं है। और वो जो सूर्य है, उस सूर्य की उपस्थिति में वही जो एक प्रतिबिंब, जिसको हम प्रतिबिंब कहते हैं, वो प्रतिबिंब एक जो बिंब है, उसका जो प्रतिबिंब है वो बहुत सारे रूपों में हमारे सामने आ जाता है। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल लेके हमने अभी विचार किया।
बस आप इसको ऐसे समझ लीजिए, मैंने आपके सामने दो शब्दों का प्रयोग किया था, एक था माया और दूसरा था अविद्या। एक था माया और दूसरा था अविद्या। माया कैसा, माया क्या है, तो कहते हैं आप माया शब्द का प्रयोग किसके साथ करते हैं? हम लोग तो ये कहते हैं ना कि हम माया में फंसे हुए हैं। जिस समय आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिस समय आप वाक्यों का प्रयोग करते हैं, तो आप कहते हैं कि हम माया में फंसे हुए हैं। जिस समय आप पुराणों को पढ़ते हैं तो वहाँ पर बहुत सी ऐसी कथाएं, इस प्रकार की गाथाएं आती हैं। अब जैसे आता है कि नारद जी ने एक दिन भगवान विष्णु से कहा, भगवान विष्णु से क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमने बहुत सुना है माया माया माया, है ना, ये माया के बारे में हमने सुना है और हम चाहते हैं कि हम आपकी माया को देखें, हम आपकी माया को देखना चाहते हैं। भगवान विष्णु ने टालने की कोशिश की। भगवान ने कहा कि कहाँ उलझ रहे हैं नारद जी, अरे भाई, जो चीज है नहीं है, वो उस चीज को तुम देखना चाह रहे हो। जो प्रतीति मात्र है, उस प्रतीति मात्र को तुम देखना चाह रहे हो, उलझ जाओगे, उलझ जाओगे वहां पर। क्यों? क्योंकि वो जो माया है वो किसकी है? आप एक प्रार्थना करते हो ना, आप एक माया, आप एक प्रार्थना करते हो, बड़ी महत्वपूर्ण प्रार्थना होती है वो, कि मुझ में तुझ में बस भेद यही है, मैं नर हूं तुम नारायण हो, और मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। ये हम प्रार्थना करते हैं। ये जिसको आप संसार बोलते हैं, ये जिसके हाथ में है, तो संसार के पीछे कौन है? मम माया दुरत्यया, है ना। भगवान कहते हैं मेरी माया है। इसका मतलब मायापति कौन हुआ? तो मायापति हुआ ईश्वर, जिसको आप श्री कृष्ण कह लें, राम कह लें, कुछ भी कह लें। तो वह जो मायापति है, वो मायापति की माया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस समय सृष्टि की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा होती है, तो वो माया का जो संयोग है वो उसके साथ में, माया का आधार लेकर वो अपने जगत का निर्माण करता है। और जिस समय वो अपने जगत का निर्माण करता है, हमारी और आपका भी तो जगत है। वो जो परमात्मा है, उस परमात्मा का जो जगत है, ईश्वर का जो जगत है, ईश की जो सृष्टि है, उसके बीच में आपकी और हमारी सृष्टि भी तो है। हमारी और आपकी सृष्टि अगर ना होती तो परमात्मा के द्वारा बनाई हुई जो एक चीज है, उसको हम अलग अलग रूप में न देखते। हम अपने अपने भावों के अनुसार क्या करते हैं, इस जगत को देखते हैं। वो जो परमात्मा की जो बनाई हुई सृष्टि है, उसको हम अपने अपने तरीके से देखते हैं। वो आपने अक्सर मानस का एक वो सुना होगा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। इसका मतलब हमारे अपने भीतर जो चीज है, जिसके द्वारा हम इस सारी जगत को देखते हैं, अर्थात हमारी जो दृष्टि बनती है, सोच बनती है, वो कौन सी चीज है? तो वो कहते हैं अविद्या है। अब यहाँ पर वो जो अविद्या है, वो अविद्या हमारी है। तो भगवान क्या आगे क्या बात यहाँ पर कह रहे हैं श्लोक के माध्यम से? वो कहते हैं कि जो क्षेत्रज्ञ है वो तो किसको देखता है? क्षेत्र को देखता है, अपने क्षेत्र को देखता है। अपना जो क्षेत्र है, उस अपने क्षेत्र को देखता है। और मैं क्या करता हूं? मैं क्या करता हूं? मैं कौन हूं? सबसे पहली बात तो यह है। तो यहां भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। सर्व क्षेत्रेषु, सभी क्षेत्रों में। देखिए, ये बहुवचन है। बहुवचन का अर्थ क्या हुआ? जितने भी खेत हैं, अर्थात जितने भी क्षेत्र हैं, अर्थात जितने भी जीव हैं, उन सब जीवों में कौन है? तो क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। जितने भी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में जो इनका जानने वाला है। देखिए, क्षेत्रज्ञ दो प्रकार का हो गया ना, इसका मतलब
अब आप देखिए ना, इस श्लोक को मिलाइए और पिछला वाला श्लोक को मिलाइए। पिछले वाले श्लोक में क्या, एतद्यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञ कौन है? जो इस खेत को जानता है। ये जो शरीर रूपी जो क्षेत्र है उसको जो जानता है वह क्षेत्रज्ञ है। इसका मतलब वह हो गया जीवात्मा। और जितने भी शरीर हैं और जितने भी जीवात्माएं हैं उनको जो जानता है, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। जितने भी खेत हैं, यहां पर देखिएगा, एतद्यो वेत्ति तम प्राहु, उसको, उसको का मतलब क्या हुआ? कितना वचन हुआ? उसको का मतलब एक वचन हुआ ना। उसको तू क्या जान, उसको तू क्या जान, तो कहते हैं क्षेत्रज्ञ जान। इसका मतलब वो एक है। और यहां पर अब वो कहते हैं कि जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में जो रहने वाला है उसको सर्व, वो कौन है? तो कहते हैं मैं हूं। सर्व क्षेत्रेषु, सभी जो क्षेत्र हैं अर्थात जो सभी जीवात्माएं हैं, उन सभी जीवात्माओं में जो निवास करने वाला है वो कौन है? तो वो कहते हैं कि मैं हूं। और क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्तज ज्ञानम मतम मम। इसका अर्थ आप दोनों जगह लगाइए कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इन दोनों को सही प्रकार से जो जानना है वही क्या है? वही तत्व ज्ञान है। तो दोनों जगह लगा लीजिएगा आप दोनों। जिस समय हम साधना की दृष्टि में होते हैं, तो जब हम साधना से युक्त होते हैं, तो मैंने कल आपसे निवेदन किया था कि वह जो क्षेत्र है और वह जो क्षेत्र है, उन दोनों क्षेत्रज्ञ है, उन दोनों को जब आप अलग अलग जानते हैं। अभी तो होता क्या है, मेरे को तो एक उन्होंने बड़ा अच्छा, वो कहते हैं भूख किसको लगती है? ये जो भूख जिसको आप बोलते हैं, भूख किसकी आवश्यकता है? भूख जो है इस शरीर की आवश्यकता है, प्यास जो है इस शरीर की आवश्यकता है। और हम उसके लिए किसका किसका प्रयोग कर रहे हैं? मैं शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ये नींद किसकी आवश्यकता है? तो कहते हैं ये शरीर की आवश्यकता है, लेकिन हम उसके लिए मैं शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? वह जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अलग अलग होना है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अलग अलग होना है एक वचन में, और वह जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अलग अलग होना है बहुवचन में। इसका मतलब वह जो जीवात्मा है, वो जीवात्मा जहां पर निवास करती है वह है शरीर। वहां पर भी उसको भी जो